नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमंग जिंदगी में। दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी नेऊर। नेऊर एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो दिनों रात मेहनत करता है, बहुत ही ईमानदार है और अपनी वृद्ध स्त्री से इतना प्रेम करता है कि उसकी दिन रात सेवा करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसे एक साधु से धोखा मिलता है और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। वह अपनी पत्नी के प्रेम वियोग में घर द्वार छोड़कर एक पेड़ के नीचे बसेरा करता है और अपनी जिंदगी काटता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जब आप इस वृद्ध इंसान के प्रेम की कहानी सुनेंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगी। इससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन पसीने से तरकचनी कसे हुए सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटक कर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबैना कर ले। नेऊर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबैना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झौवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितने भी घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें। दोनों ने सिर पर झौवा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेऊर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे डील का गठीला काला फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी तो 2-3 साल पहले एक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर, तुमने तमखू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेऊर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी ना मिले, लेकिन तम्बाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना, तो यहाँ से आकर रोटी बनाओगे दादा? बुचिया कुछ नहीं करती, हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया से एक दिन न पटे। नेऊर की पिचक खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास्य की स्मृत रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बनाना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी हुई है। दीना, जवान औरतें उसकी क्या बराबरी करेंगी? सिंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी उदेखा ही नहीं, गहनों से भी नहीं भरता मन। तुम गऊ हो, इससे निवाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरे खाती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। बात कुछन करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेऊर, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल्की घेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और मूड थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझसे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से तो वह और भी लस्त हो गई है। यह बड़ा भारी धक्का लगा है। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं? दीना, तुम कल पेड़ काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन पकी है? नेऊर, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चले
कि स्त्री खाट से लेटे कहा, इतनी देर देर क्यों कर रह दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबकी बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो? न्योर का अंतकरण एक माधुर्य में सरोवर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितनी स्नेह और किसके उसके आराम की। उसके मरने की जीने की चिंता है, फिर यह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे। बोला, तू उन जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया, सच। अच्छा रहने दो यह चापलूसी। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? न्योर गजभर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिया, उनका भरता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेता। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलें, तब इस सूनी झोपड़ी में कौन रहेगा? तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी? यह सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा हो जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया ऐसे मीठे संतोष के लिए। न्योर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसीन लोभिन स्वार्थिन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर न्योर को नचाती थी, और कोई शिकारी कटिये में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे इस विषय पर आज ये पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इसके पहले भी कितनी बार यह प्रश्न उठा था और यही छोड़ दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों न्योर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि मैं पहले जाऊंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए, इसलिए वह मरता था जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हों। कठिन से कठिन काम जिसे कोई न कर सके न्योर करता था। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख था पेरता, खेती की रखवाली करता, लेकिन दिन निकलते जाते और जो कुछ कमाता वह भी निकल जाता। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातें ने न्योर को संशय कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में न्योर को काम की कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकला और न्योर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुन जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबी जी का सेवा का सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। न्योर के पास क्या था? बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ले ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी है, भूत भविष्य व बात बताते हैं। लोग तो छू ही नहीं गया, पैसा हाथ से नहीं छूते, और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 रोटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बानी है, सरल हृदय। न्योर बाबा जी को सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल न्योर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? न्योर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे बाबा जी? ईश्वर का कुद नहीं, तू ही सब कुछ है। न्योर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है, और तू समझता है मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है, उसके सरल करते हैं। आस्था की ध्वनि से भी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूँ,
कंक विष्टा लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया, तो तेरे पास कुछ चांदी है। नेउर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज, कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं। घरवाली के पास कुछ गहने हैं, कल रात को जितनी चांद मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रखकर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन असरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे काम में खर्च किया तो कोढ़ी हो जाएगा। अब जा सो रह। हाँ, इतना और सुन ले कि इसकी चर्चा किसी से मत कहना, घर वालों से भी नहीं। नेउर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपए मिलने से दिक्कत न हुई। 25 रुपए उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने दे, नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेउर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिया और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को छूने की राख में रखा और नेउर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेउर मुंह अंधेरे बाबा के दर्शन करने आ गया, मगर बाबा जी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धुनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की तरफ पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे, बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाए। सिद्ध थे लोग तो छू नहीं गया था। नेउर कहा उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेउर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया नेउर को पुकारती हुई घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेउर को गालियां देती। नेउर खेतों की मेड़ों में बेतहासा भागता चला जाता, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेउर ने कल मुझे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा, हमने भी 2 रुपए आज ही वादे के लिए थे। बुढ़िया रोई, दाढ़ीचार मेरे सारे गहने ले गया। 25 रुपए रखे थे, वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेउर को साझा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव काशीपुर, नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया। नाटे कद का एक आदमी है, काले तवे का रंग, देह गठी हुई। यह नेउर है जो साधु बेस में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्ठ कपट नेउर जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाया, जो पसीने की रोटी रखकर मग्न था। घर की गांव और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच में रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उस मिठास से सुनकर और मीठी हो जाती। हाय वे दिन फिर कब आएंगे? न जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पकाकर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं, छोड़ा गहने तक डुबा दिए।
तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय लोभ हाय। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती थी जिसके पति ने उसे त्याग दिए था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पड़ती। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर राजी न हुआ। वह रूठ कर मैके चली आई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल एक बार भी बुलावा ना आया, पतिदेव भी ना आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति सुनाई। न्योर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ न महात्मा, न मैं संसार के झमेले में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोगी आप वही होगा। मेरे भगवान आप ही हो। न्योर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों खर्च हैं। उस पर भी तो तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं, यह मैं नहीं जान सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पोटरी लाकर बाबा जी के चरणों में रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पोटरी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषण को देखा। उनकी बाधें झपक गई। यह सारी माया उनकी ही है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही थी, मुझे अंगीकार कीजिए, कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पोटरी लेकर अपने सिराहने रख लेना और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस वक्त वह उतना दूर होंगी जहां उनकी टांगे ले जाएंगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब वह रुपए से भरी थैलियां लिए गांव में पहुंचेगा और बुधिया के सामने रख देगा, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पोटरी को उठाकर अपने सिरहने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता था। कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पोटरी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता था। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी उसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जवान कट तो न जाएगी, मगर अब उसे मालूम होता है कि जवान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी यह काम हो सकता था, लेकिन इस समय आंखें भीड़ बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी आसक्त है, निरीह है। लाखों रुपए की थैली सामने रखी है। नंगी तलवार उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गौ की हत्या नहीं कर सकता। इस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा, उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही थी। तृष्णा किसी अन्य जंतु की भांति अपने संस्कारे में अखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमजोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पिटारी उठा ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। न्योर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया तो कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 8वें दिन न्योर गांव पहुंचा। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसकी लकड़ी, उसके हाथ, उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा। न्योर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए। दीन विषाद आंखों में चमक उठा, कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निसंग खड़ा रहा कि फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उसकी शरारत और चंचलता भाग चली थी।
झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाए, वहां बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मची थी। नेऊर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंधा। तुम इतने दिनों कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रही। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेऊर ने कोई जवाब न दिया, केवल शून्य, निराश, करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उनकी वाड़ी हर ली। उस दिन से किसी ने उससे बोलते या रोते हंसते नहीं देखा। गांव से आधे मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमद फरत है। नेऊर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। किसी ने कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे देते, चेवना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता, चिराग जलाता और भोजन बनाता। खाना है और उसी खाट पर, किसी गहरी मनोव्यथा में। गांव में प्लेग आ गया। लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। नेऊर को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। नेऊर अपनी झोपड़ी से न निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।